अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट। मैं अमजद अली दोहा कतर से, और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग ग्रेड 11 FPISC की। और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में हमने एक टाइप sp3 लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी, और आज हम दूसरी टाइप की बात करेंगे। दोबारा एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू फॉर्म ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, एंड ऑर्बिटल्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टाइप्स मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वैसे 3 से ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ 11 ग्रेड के सिलेबस में 3 ही टाइप डिस्कस हुई हैं, जिनमें से sp3 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, और आज हम sp2 को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, और साथ उसकी एग्जांपल, एक फेमस एग्जांपल है ईथीन, तो उसकी बात करते हैं। अब इथाइलिन भी इसको बोलते हैं, ईथीन भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C2H2 है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला वो भी मैंने यहाँ शो कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और दूसरा ये कि इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 तकरीबन होता है। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ फिर उसी तरह से अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले वही सेंट्रल एटम कार्बन है, और कार्बन सेंट्रल एटम की आप ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसी तरह से 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे फिर ये होगा कि एक्साइटेड स्टेट आएगी, और एक्साइटेड स्टेट में ये जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ से ऊपर चला जाएगा, और वो जब ऊपर चला जाएगा तो वहाँ जाकर फिर आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे 3 सेपरेट एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। एक 2s है और 3 p ऑर्बिटल, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अभी इन सब को इनमें से क्या होगा कि 2p और 1s वो आपस में मिक्सअप होंगे, और एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। तो इस तरह से आपको टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट हाफ फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिल गए हैं, और एक रह गया है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा, अब इन 3 में से आपस में उनकी क्या तरतीब होगी, यहाँ फिर से एक दफ़ा शो किया, आप देख सकते हैं कि एक p जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ऊपर शो हो रहा है, और इसी तरह से 3 नीचे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी भी आपस में सेम होगी, शेप भी आपस में सेम होगी, और ये अरेंज कर लेंगे ट्राई एंगल की 3 कॉर्नर्स में अपने आप को कार्बन के इर्द गिर्द। यहाँ देखें, आपको दिखा दिया कि कैसे उनकी अरेंजमेंट है, और कार्बन कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो ओवरलैपिंग होगी sp2 और s, और जो कार्बन कार्बन के दरमियान ओवरलैपिंग है वो है sp2 और वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं अभी तक, वो बन चुके हैं 5, और लेकिन अभी वो एक p रह गया था ना जो अनहाइब्रिडाइज था। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल पीछे बच गया था वो पैरेलल ओवरलैपिंग करके तो पाई बॉन्ड बना देगा। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो साइड पर एक p जो हाफ फील्ड, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद था, तो वो आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग उसने की है। इस तरह से एक पहले से ही बॉन्ड बन चुका हुआ था जिसको सिग्मा बॉन्ड हम कह रहे थे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, और वो बना था sp2 की आपस में लीनियर ओवरलैपिंग से। लेकिन ये जो पीछे बच गया था p ऑर्बिटल,
दोनों कार्बन के पास था, तो उन्होंने आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग की है और उससे बन गया है पाई बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड। जी नेक्स्ट इंशाल्लाह sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो कोशिश यही है कि छोटा छोटा लेक्चर ताकि आप आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकें। सी यू नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।